रास्ते खुद बनाते, चलते जाते हंसते गाते, खुशियों पर ना ब्रेक लगाते, हंसी है सफर और जिंदगी। हर सफर को गले लगाते, चलते जाते हंसते गाते, गम को ना हम दिल लगाते, हंसी है सफर और जिंदगी। हम तो करते हवा से बातें, उजला दिन हो या काली रातें, याद करते घर और वादे, हंसी है सफर और जिंदगी। सफर गड्डी जानी है छलांगा पाजी, मैनू याद आए मेरे यादी। स्वागत है, इस्तकबाल है आप सभी सुनने वालों का आज के इस सफर में। आप सुन रहे हैं अल्फाज मेवात से फाकत और रेडियो बुंदेलखंड से जगरूप को। पिछले कार्यक्रम में मित्रों हमने ट्रक ड्राइवर के काम के कुछ ऐसे पहलुओं पर रेडियो नाटक के माध्यम से आप तक एक झलक पहुंचाई थी। दोस्तों, हमारे देश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ बहुत सारे जाति धर्म के लोग रहते हैं और सभी एक साथ मिलके रहते हैं। फिर भी कई बार एक दूसरे के धर्म के प्रति नकारात्मक सोच बना लेते हैं। हाँ फाकत, और इसका शिकार अक्सर वो होते हैं जो अपनी रोजी रोटी के लिए बाहर दूसरे शहरों में काम करते हैं। हमारे ड्राइवर भाइयों को अक्सर देश के हर कोने में जाना पड़ता है और कई बार वे भी इस जो नकारात्मक सोच है हमारे समाज की, उसके वो शिकार हो जाते हैं। हर सफर को गले लगाते, चलते जाते हंसते गाते, गम को ना हम दिल लगाते, हंसी है सफर और जिंदगी। हम तो करते हवा से बातें, उजला दिन हो या काली रातें, याद करते घर और वादे, हंसी है सफर और जिंदगी। जगरूप, क्यों ना श्रोताओं को ट्रक शायरी सुनाई जाए। जरा कम पी मेरी रानी, बहुत महंगा है इराक का पानी। जरा कम पी मेरी रानी, बहुत महंगा है इराक का पानी। तो दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको मिलवा रहे हैं कुछ ट्रक ड्राइवरों से जो अपने सफर के कुछ यादगार पल हमारे साथ बांट रहे हैं। यादगार तो फाकत हर वो चीज हो सकती है जो या अच्छी हो या बुरी। आपको क्या लगता है? आइए सुनते हैं दोस्तों कुछ ट्रक ड्राइवरों से। मेरा नाम मुबारक है, गांव नगीना का रहने वाला हूं मैं। मेरी फैमिली में 4 भाई हैं हम, 2 बहनें हैं और मम्मी पापा हैं। एक मेरा लड़का है। करीबन 6 साल से मैं ड्राइवर लाइन में आ गया था। ड्राइवर की कुछ मजबूरी हो जाती है सीखने के लिए, घर के बारे से। पढ़ाई के लिए इतना पैसा नहीं था जो कि पढ़ाई में लगा सकूं। मैं खुद ही +1 से पढ़ाई छोड़ चुका हूं। देखो जी, परेशानी तो गाड़ी लाइन में आती हैं। कई बार कहीं गाड़ी भी खराब हो जाती है रात को समय, तो हमें बहुत परेशानी होती है कि हमें रोड पे भी खड़ा हो जाना पड़ता है कि दूसरी गाड़ी को कपड़ा दिखाना, भाई साइड में चलो कि गाड़ी खराब हो चुकी है मेन रोड पे। तो उस टाइम तो हमें अपनी परेशानी में हम खुद को ही पता रहता है कि कितनी बड़ी कि ना खाना की सुविधा होती है उस टाइम, इतनी बड़ी परेशानी, और गाड़ी को लूटने का भी चांस पूरा होता है। देखो, गाड़ी लाइन में जैसे बाहर के लोग होते हैं, जहाँ का हम निकलते हैं, कहीं भी होते हैं तो अच्छी तरह ही बरते हैं। बहुत सी जगह अच्छी होती हैं, बहुत सी जगह गंदी भी होती हैं, बहुत सी जगह अच्छा बर्ताव भी होता है। और कहीं तो आदमी जैसे भी मान लो कि बहुत सी स्टेट ऐसे होती हैं हमारे, उनकी भाषा समझ में नहीं आती। कई बार हम पानी वगैरह को, जैसे मान लो रास्ते में हमने खड़ा हो गए, गाड़ी खराब होगी, पानी लेके हम खाना बनाते हैं तो पानी ले आते हैं। खूब अच्छे भी लोग मिलते हैं, यानी सब तरह के इंसान मिलते हैं हमें। कई स्टेट ऐसे हैं जैसे मान लो कर्नाटक, आंध्रा, इनमें एक घुटने लग गया तो उसको ये नहीं पता पड़ेगा कि क्या बात का कारण है। अब हम तो हिंदी बोलेंगे, उनकी भाषा ही समझ में नहीं आएगी और घुस जाएंगे सब के सब। मारो एक वो समझते हैं या तो चोर है या कोई लड़की वगैरह छेड़ी है इसने, तो इस वजह से उसे गुथने लग जाते हैं।
केरला की तरफ 3 मुर्गी पालते हैं। तो केरला में जैसे मान लो एक मुर्गी, उसका एंड तक वो पैसा चुक लेते हैं, ये इतना अंडा इतना बच्चा निकालती, अब इसका पैसा भरो आप। कई बार ऐसा भी हो जाता है कई स्टेटों में, और कई स्टेट ऐसे हैं पंजाब जैसे कि इज्जत देते हैं ड्राइवर लाइन को। पंजाब लाइन में बहुत से स्टेट ऐसे हैं गंदे जो इंसानियत को नहीं समझ पाते कि ये भी एक इंसान है, सिर्फ मुस्लिम के नाम पे पिट जाता है। एक बार क्या हुआ कि मैंने शीशे पे एक ताजमहल बनवा रखा था, बोला तूने मस्जिद बनवा रखी है, तुम पार नहीं होगे इस कंपनी में। ये अपने रोहतक साइड की भी बात है, एक भूंडिया गांव है शायद, उसमें ऐसा भी कारण हो जाता है जब बहुत से दो धर्मों के बीच में आ जाते हैं। फिर कारण ये हुआ कि वहाँ से जैसे मान लो कि मैंने एंट्री कराया है, मैं कंपनी में गाड़ी बाहर खड़ी करके, तो फिर कंपनी वालों से बोला है कि मैंने कि मेरी ऊपर तक बात कराओ, आपका जो भी है HR। जब HR से मैंने ये बात बोली कि मेरे से ये बोल रहा था, फिर HR ने मेरी गाड़ी भराई है अंदर, वहाँ से मैं भर कर फिर निकला हूँ। HR बोला है कि ये भी एक इंसान है उसे जिसने मेरे से ये बात बोली थी, मेरे को अंदर बढ़ा दिया। यानी हर एक स्टेट में कुछ कुछ जगह होती हैं, यानी कि स्टेट का पूरा का नाम तो गंदा नहीं करा जाता। उस टाइम जयपुर में खाली कर रहा था गाड़ी, मेरे से पूछे क्या नाम है, मैं बोला भाई मुबारक है मेरा नाम। बोला यार तुमसे तो बच कर रहना चाहिए, तुम्हारे लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में यानी कि कोरोना फैला दिया है, कहाँ से लेके आए हो ये बीमारी। मैंने भाई हम लेके आए तो बच के रहो हमसे। नाम साकिर है जी, गांव कालियावास है। परिवार में मम्मी पापा हैं, 4 भाई हैं, 3 बहन हैं। बहन की शादी कर रखी है, चारों बहन की हमें शादी हो गई, और माँ बाप हैं, 3 लड़के हैं मेरे। तो जैसे हमारे को रास्ते में लोकल आदमी की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब गिरी नज़र से देखते हैं, हर समाज के लोग हैं, लेकिन हर तानी की भावना है उनकी, भाई ये इंसान है, हम भी इंसान है। कोई ऐसा मिलता है जो मतलब बुरी नज़र से देखता है। और बीमारी हमारे ये तो कुदरत के हाथ रहता है बीमारी। कोई मुस्लिम समाज तबलीग जमात ने थोड़ी फैलाया, काफ़ी लोग अमेरिका के बाद से भी आया है, बाहर के लोग और भी आए थे। मेरा नाम शाहजहां है जी, गांव रहीड़ा है, नूह मेवात में पड़ता है डिस्ट्रिक्ट में। ड्राइवरी लगभग कर रहे होंगे 15-16 साल से। मेरी उम्र तकरीबन 38 के करीब हो गई। कोई धंधा पानी और है नहीं जमींदारी के सिवा जी। ड्राइवरी में चोखा पड़ा बाल बच्चों की हो जाती है जी, खर्चा पानी से, और कोई धंधा बंदा है नहीं, पढ़े लिखे हम है नहीं। क्या नाम है? मेरा नाम शाहजहां है। शाहजहां खान साहब होगा? हाँ खान साहब। ठीक है, तो बाहर बैठ जाओ, वेट करो, गाड़ी खाली हो जाएगी। तो दूसरे की गाड़ी खाली कर दे, कहता हमारा नंबर नहीं आया। हमारे हमसे पहले दूसरे आदमी गाड़ी खाली कर दे आराम से। अगर ज़्यादा कहेंगे तेरा बैठ जा भाई, हो जाएगा तेरा नंबर भी, आराम से बैठ जा। और ज़्यादा कहे तो भाई ट्रांसपोर्ट के लिए फ़ोन कर ले, भी खाली नहीं होगी। कहीं कहीं है तासुब। मैं पूना गया था, बम्बई की गाड़ी थी वो, वहाँ से तो मैं लोड करके ले आया। तो जब मैं बम्बई आया तो बम्बई में एक जगह है, मैं वहाँ आया था। तो बम्बई में गाड़ी खाली हो गई, तो मेरे से मैंने जैसे रिसीव्ड मांगा, भाई रिसीव्ड दे दो। तो उसने कहा कि रिसीव्ड ओके नहीं है, तुम्हारा माल डैमरेज है। मैंने कि डैमरेज मेरा माल है नहीं, ये करते हो तुम वो करते हो, और यहाँ बैठ जा चुपचाप, नहीं तो मार लगेगी। और तो मैंने अपने सेठ के लिए फ़ोन कर दिया। मैं जब फ़ोन किया था सेठ के लिए, हिंदू सेठ था मेरा, तो सेठ ऐसा था, उसने लड़के पे बंदे भेजे थे वहाँ बम्बई जहाँ मैं था वहीं पे। तो वहाँ जो उसने भेजे थे, तो उसने वो मेरे को लेके गाड़ी भी वहीं छोड़ी, गाड़ी में लेके मेरे को अपना ऑफिस ले गए, मुझे पनवेल लेके मेरी अच्छी इज्जत करी उन्होंने। सेठ जी ने, मेरे सेठ है तो उसने, जब वो खुद आया था कंपनी का, जब मैनेजर था या कौन था, वो गाड़ी रिसीव देने पनवेल आया था। उस टाइम तो ऐसा लग रहा था कि यहीं छोड़ दे, धंधा खराब है, अभी अपने घर चलो, कुछ नहीं है इस दुनिया में, अपने वहीं करके खा लेंगे, कुछ भी मजदूरी कर लेंगे, लेकिन ये तो धंधा नहीं। लेकिन फिर बच्चों के पेट है जी, पेट के लिए तो जब पेट का सवाल आ जाता है फिर तो रहना पड़ता है, सब बात सुननी पड़ती है सबकी, हर आदमी की।
जगरूप, हमारे यहाँ मेवात में काफी सारे ड्राइवर आते हैं, पर हम किसी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करते। और फिर दिल्ली तो मेवात के करीब ही है। दूसरे राज्यों के काफी सारे ड्राइवर मेवात होकर ही दिल्ली के लिए जाते हैं। कई बार किसी ड्राइवर भाई का एक्सीडेंट हो जाता है या टायर फट जाता है तो हम मेवाती पूरी तरह से मदद करते हैं। हाँ फकत, हमारे बुंदेलखंड में भी ऐसा ही होता है। हम भी किसी ड्राइवर को बेवजह परेशान नहीं करते हैं। तो जगरूप, आज का सफर यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे सफर श्रृंखला की एक और कड़ी में। फकत अगली कड़ी में एक और ड्राइवर भाई की कहानी लेकर हम आपके बीच आएंगे और आपको ये कार्यक्रम हमारे श्रोता साथियों से हम पूछना चाहते हैं कि कैसा लगा। आप हमें जरूर बताइएगा मित्रों। उम्मीद करते हैं कि आप इस बार जरूर इन कार्यक्रमों को सुनकर के आप अपने सुझाव हम तक जरूर पहुंचाएंगे। और सुझाव देने के लिए हमारे जो स्टूडियो के मोबाइल नंबर हैं उन पर आप संपर्क कर सकते हैं। अल्फाजे मेवात के लिए आप फोन करें 98 13 16 45 42 पर, और रेडियो बुंदेलखंड के लिए फोन करें 94 25 14 17 26 पर। और सुनना ना भूलिएगा मित्रों, अल्फाजे मेवात और रेडियो बुंदेलखंड पर कार्यक्रम सफर। और इसके साथ ही इस उम्मीद के साथ कि अगले कार्यक्रम में हम आपके साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए स्वीकार कीजिए जगरूप और फाकत का प्यार भरा नमस्कार। खुदा हाफिज। सफर